तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, इसमें होगा इंटीग्रेशन। ठीक है, जो तुम लोग डर रहे थे कि इंटीग्रेशन क्या होता है बहुत, तो इस वीडियो में इंटीग्रेशन का जो भी फिजिक्स में आपको इस्तेमाल है एकदम प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ, उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले एक क्या कहते हैं उसको डिस्क्लेमर कि डिफरेंशिएशन का वीडियो आप लोग देख के आए। और पहली बात सोचते हो कि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लर्न करने होते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं। अगर डिफरेंशिएशन आ रहा है तो ये एकदम आप लोग को आसानी से आएगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो क्या है हम लोग का टॉपिक, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या होता है उससे पहले पता करते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये वाला वीडियो डिफरेंशिएशन आप लोग ये सब देख के आए होंगे। नहीं तो लेक्चर नंबर पहला है डिफरेंशिएशन, दूसरा है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो वो दोनों लेक्चर अगर देख लें तो बहुत बढ़िया। अगर दोनों नहीं देख रहे हैं तो एक तो कम से कम पहला वाला देख ही लो। डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम लोग, क्या फाइंड करते थे, स्लोप ऑफ द कर्व। ऑलराइट, तो इसमें क्या कर, जो कर्व दिया रहता था, जो ग्राफ में कर्व देते थे, जैसे ये था, तो उसका हम लोग क्या फाइंड करते थे, स्लोप फाइंड करते थे। स्लोप मतलब कितना उसका स्टीपनेस है, tan थीटा करके। ठीक है, जो देखे होंगे उनको पता है। और तो आज की इस वीडियो में क्या होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में इस कर्व का एरिया फाइंड करेंगे हम लोग। क्या, एरिया ऑफ द कर्व। डिफरेंशिएशन में क्या होता था, स्लोप ऑफ द कर्व एक इंस्टेंट पे। ठीक है, तो उस पर क्या फाइंड करते थे, स्लोप। कि अगर पूछ दे कि यहाँ पे स्लोप कितना है तो हम लोग क्या करते थे, tan थीटा निकाल लेते थे वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करके। और तो आज के इस वीडियो में क्या होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या होगा, एरिया ऑफ द कर्व, पूरे का ये जो कर्व, किसी भी तरह का कर्व अपन लोग को मिल जाए उसका हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एरिया। ओके, इतना क्लियर। अब शुरू करते हैं हम लोग। जैसे अब सपोज करो एरिया फाइंड करना है कर्व का, इतना तो क्लियर हो गया। अब कोई जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन है, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, y इक्वल टू 5x स्क्वायर 2x वट। तो पहला ग्राफ देखते हैं, जैसे ये। ठीक, जरूरी नहीं कि ये इसका ही हो। तो अगर इसमें कोई ऐसे स्ट्रेट लाइन में गिवन है तो अपन लोग इसका एरिया तो निकाल लेंगे। कैसे, ट्रायंगल बना लेंगे, तो इसका हाफ बेस इनटू हाइट हो जाएगा। वेरी गुड। दूसरा जैसे गिवन है स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल शेप में, तो इसका भी निकाल लेंगे। सर्कल में गिवन है तो सर्कल में निकाल लेंगे। लेकिन जिंदगी में ऐसे तो मिलेंगे ही नहीं। ठीक, कि हमेशा ऐसे ही सीधे चल रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से और कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ऐसा कुछ होगा नहीं जिंदगी में। जब जिंदगी में होगा तो कैसे होगा, ऐसा ही कुछ होगा। कभी भी मान लो कि रोज़ मतलब एक महीने में लगातार 2 रोटी ही खाओगे, कभी 2 खाओगे, कभी 3 खाओगे, हो सकता है कभी 4, कभी 5, कभी 1 भी नहीं। तो ऐसा कॉन्स्टेंटली नहीं चलता है। तो अब अगर कुछ ऐसा ग्राफ आप लोग को गिवन है, तब अब अगर इसका एरिया पूछ लें तब इसका एरिया कैसे निकालोगे। जैसे रेक्टेंगुलर शेप में है तो इसका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो अपना लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। ये क्या है, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, सिमिलरली ये वाई, ये एक्स, ये वाई, और ये एक्स एक्सिस। तो इस केस में अगर इसके यहाँ से यहाँ तक का एरिया फाइंड करना है तो कैसे होगा, एरिया फाइंड करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। यहाँ से यहाँ तक। तो कोई क्वेश्चन अगर पूछ ले, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं, और डिफरेंशिएशन में स्लोप फाइंड करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब इसको क्या बोल देते हैं, इनिशियल एक्स, और इसको फाइनल एक्स। मतलब ये फाइनल पॉइंट होगा और ये इनिशियल पॉइंट होगा। अब इसमें अगर कुछ तरकीब लगा के अगर इसका एरिया निकालना चाहें तो कैसे होगा, तो इसको क्या करते हैं अपन लोग, छोटे छोटे उसमें स्ट्रिप में काट लेते हैं ऐसे। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे कट किए और एक दूसरा यहाँ पे कट कर लिए। इस तरह के कई एरिया अपन लोगों ने निकाल डाले इसके। तो
अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा, नीचे छोटा सा डेल्टा x हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर इसका देखा जाए तो ये भी y2 जो भी मानना हो, और ये डेल्टा x2 वॉट जो भी तुम लोग को मानना हो। तो अगर अब इसका मैं एरिया पूछूं किसी भी एक का, जैसे मान लेते हैं इसको क्या बोल देते हैं, ये वाले को एरिया 1, तो अगर इसका एरिया 1 का पूछूं तो क्या हो जाएगा, सिमिलरली सी बात है y इंटू डेल्टा एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये हो जाएगा। a2 का क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसमें कुछ और वैल्यू होगी, y इंटू डेल्टा x2 वॉटेवर, और y2 कुछ भी हो सकता है। तो अगर यहाँ से इस पॉइंट से इनिशियल से फाइनल तक अपन लोग को चाहिए, तो उस केस में क्या करना होगा, सभी का एक एरिया निकाल लो जितनी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स में, मतलब रेक्टेंगल के शेप में ही सबको कट करना है। ओके, रेक्टेंगल के शेप में जब कट हो जाएगा तो उसका लेंथ इंटू ब्रेथ करके हम लोग निकाल लेंगे उसका एरिया, सिंपल। ओके, तो अब एक पॉइंट मेन इम्पोर्टेंट, इसको मैं इरेज करूं पहले। तो अब अगर इन सबको ऐड करना हो, यहीं पे देखो कि अगर यहाँ से यहाँ तक का एरिया को चाहिए हो तो ऐसे ही पतली पतली स्ट्रिप काटेंगे और सबका एरिया ऐड कर देंगे। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, डेल्टा ए इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट डॉट AN जहाँ तक भी गिवन है। ओके, अब इन सबको क्या करना है, ऐड। तो ऐड को क्या करते हैं, समेशन, ये समेशन का साइन है, और ये पूरा क्या कर देते हैं, x इनिशियल से कहाँ तक, x फाइनल तक। ठीक, तो ये हो गया, लिमिट लग गई इसमें। अब इसके बाद कहाँ से कहाँ तक, सिमिलरली सब में क्या होगा, y डेल्टा x होगा, और या तो यहाँ पे क्या हो सकता है, डेल्टा एरिया जितने भी ये सब गिवन है, तो इसको और भी ऐसे लिख सकते हो, xi xf एरिया ऑल टोटल इसका। अब मुद्दा की बात, इसको इरेज करेंगे फिर बताएंगे। अब जैसे कि अब हम लोगों ने क्या किया, ये स्ट्रिप को अभी बहुत छोटी है, अब इसको क्या करते हैं, स्ट्रिप को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कितना, बहुत सारी जैसे जगह है, यहाँ पे भी कर दो, इधर कर दो, इधर कर दो, बहुत सारी। तो क्या हो गया, जब स्ट्रिप बढ़ेगी तो एक बात क्या होगा कि जो डेल्टा एक्स की वैल्यू होगी वो घटेगी। जैसे देखो यहाँ पे, अब ये डेल्टा एक्स और छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक पॉइंट क्या लिखेंगे, when we increase the number of strips, number of rectangular strips then delta x will decrease। ओके, इतना तो समझ में आया। जब स्ट्रिप बढ़ेंगी तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अब होगा जादू। अब मान लो जो अपन लोग के पास रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं, क्या रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं, वो कितनी है, इन्फिनाइट, बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट है, गिन नहीं सकते, बहुत है। ठीक, तो उस केस में क्या होगा, जो डेल्टा एक्स है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, इट्स टेंड्स टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो। मुद्दा की बात, जीरो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा लेकिन पूरा जीरो नहीं होगा। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो और ब्लडी बिग जीरो। तो अब जब ये डेल्टा एक्स वेरी टेंड्स टू क्या हो गया, जीरो। तो जब जीरो के पास पहुंचेगा तो उस केस में डेल्टा एक्स को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन में बताया था, इसको क्या हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, जो बहुत छोटा, एकदम वेरी स्मॉल, फाइनल इतू सा, तो उसको क्या बोलेंगे, dx। इट्स ऑलमोस्ट जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो को क्या कर रहा होगा, बहुत आसपास, जैसे जीरो के आसपास क्या, बिल्कुल 0 पॉइंट समथिंग 111 ऐसा कुछ, डॉट्स एकदम,
ये हो गया। तो उस केस में ये एरिया कितना हो जाएगा, तो चलिए बताया जाए हमें, ठीक है। तो उसको बताने के लिए समेशन, यहाँ पे देखो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या लिख लूँ, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0। ये कहाँ से कहाँ तक है, इनिशियल से फाइनल तक, इनिशियल से फाइनल तक। ये घबराओ नहीं, हमेशा नहीं लिखना तुम लोग को, अभी सिर्फ चूरन मिल रहा है। ये जो तुम लोग को कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है ना, यही है, इसको पकड़ लिए लाइफ सेट। बाकी मैथ में बहुत ब्रॉड सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, समझ लो। इसमें 3 महीना मास्टर पढ़ाएगा तुमको क्लास में, ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, क्योंकि 50 नंबर का कम से कम यहाँ से मैथ आप लोग के बोर्ड में आएगा। 50 नंबर, 48 या 50 नंबर का एग्जैक्टली मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन 45 नंबर से तो कम है ही नहीं इसमें। तो समझ लो इतना बड़ा है, तो मतलब आधा सिलेबस मास्टर यही पढ़ाएगा। तो अभी लेकिन हम लोग को कितना काम है, जितना हम लोग का काम हो जाए, और बाकी पढ़ेंगे मैथ में, और कभी लाइफ में समय मिलेगा तो इस पर भी वीडियो बनाया जाएगा, ठीक। तो ये हो गया चूरन। अब इसमें क्या हो जाएगा, वाई डेल्टा एक्स है, लेकिन डेल्टा एक्स किसको अप्रोच कर रहे हैं, डी एक्स हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 समेशन एक्स आई एक्स एफ वाई डी एक्स। ओके, तो ये हो गया हम लोग का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ठीक। अब इसी को क्या बोलते हैं, ये जो समेशन है, समेशन का बालक ये एस जो है इसको निकाल लो। ये बार बार लिखने में बनाने में दिक्कत है, तो इसको बनाएंगे नहीं, और बार बार बनाने को कोई बोलेगा भी नहीं। तो इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन एस फॉर समेशन, और कुछ नहीं, जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं इसका, वाई डी एक्स, और लिमिट लगा देंगे एक्स आई से एक्स एफ तक, मतलब इनिशियल से फाइनल तक। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। लेकिन अब इंटीग्रल कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। वो 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, पहला इंडिफिनिट डिफाइनाइट इंटीग्रल। उसमें क्या होता है, लिमिट नहीं दी होती है, कोई सा भी फंक्शन दे देगा उठा के, जैसे y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वॉट एवर 3x क्यूब, ऐसे कुछ गिवन है, उसमें लिमिट नहीं प्रेजेंट होगी, ऐसा लिमिट लगा के नहीं देगा। ये जो समेशन के हैं, जैसे इनिशियल से फाइनल, ये लिमिट नहीं लगी होगी, तो कैसा होगा, इंडिफिनिट इंटीग्रल। तो इसमें क्या लिख लो, लिमिट डजंट गिवन और एग्जिस्ट वॉट एवर। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इंटीग्रल, तो उस इंटीग्रल में एक प्लस सी लगा देंगे लास्ट में, वो अभी मैं बताऊंगा जब आगे करेंगे। बस अभी इतना याद रखो कि जो भी इसका सॉल्व होगा उसमें एक लास्ट में प्लस सी सगुन के तौर पे फेंट दिया जाएगा इसको, ठीक है। क्वेश्चन कर लिए तो कुछ चूरन देना पड़ेगा इसको, तो दे देंगे। दूसरा क्या होता है, डेफिनिट। डेफिनिट में क्या होगा, ये वाला सेम, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट गिवन, ठीक है। इसमें इसकी औकात बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन उसमें नहीं बताएगा, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर, ठीक। अब ये हो गया। अब तो तुम लोग सुनना चाह रहे हो वो सुनाऊंगा कि डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। अब उसी पे कहानी शुरू। एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना, बता रहा हूँ, अगर याद करना पड़ेगा तो बता देना हमको, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्या था, इंडिफिनिट इंटीग्रल, ठीक। अब इसी पे बात होगी, लेकिन इसके में आते हैं घूम फिर के। पहले देख लेते हैं इंटीग्रेशन, एक पॉइंट है, इंटीग्रेशन इज इनवर्स
इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या है ये? इनवर्स है। कैसे? बता रहा हूँ। जैसे हम लोग के पास कोई एक फंक्शन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन क्या होता है? जो ये क्या है? रिलेशनशिप। ठीक है, बता देते तुम लोग का चल रहा है ना अभी कुछ नहीं। y इक्वल टू एफ एक्स, तो उसमें क्या होता है? जैसे एक होता है इसमें इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट। तो देखो इसमें y क्या है? डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड कर रहे हैं? ई वाला पे। और इसमें x क्या है? इंडिपेंडेंट, क्योंकि y में अगर x की वैल्यू कुछ रखेंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगा। ठीक है, कोई सा भी रूप दिखा देगा ही। तो ये क्या हो गया? डिपेंडेंट। ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। अब अगर इसका हम लोग को डिफरेंशिएशन करना हो तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बड़ा डी वाई क्या हो जाएगा इसका? अगर इसका हम लोग को एफ एक्स का करना है तो क्या हो जाएगा? डी अपॉन डी एक्स। इसका करना है, मान लेते हैं कुछ आया एफ डॉट एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? एफ डॉट एक्स मान लो जैसे कुछ भी दिया है 5x² और x² वॉटेवर, तो इसका 2x आ गया। तो ये 2x को मैंने क्या लिखा? एफ एपस्ट्रॉफी एक्स, ताकि ये दोनों सिमिलर ना रहे। अभी मैं वैल्यू लेके भी कराऊंगा, सो डोंट वरी, टेक अ चिल पिल। चिल पिल क्या है? तो अब अगर dx को हम उधर भेज दें, dx बेटा को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? dx एफ डॉट एक्स। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या लगा देते हैं? समेशन। ये क्या आएगा? एफ एक्स। इस पॉइंट का मतलब थोड़ा सा तुम लोग सोचो कि अगर कोई डिफरेंशिएशन वाले को क्या, अगर कोई डिफरेंशिएशन की वैल्यू आई है, ठीक है, डिफरेंशिएट करके कोई वैल्यू आ गई, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसको क्या किए? हमने इंटीग्रेट किया तो एफ एक्स मिल गया। तो मतलब इफ, यहाँ पे लिख सकते हो इफ, अभी करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसे में नहीं समझ में आ रहा है तो भी बहुत सारा जिंदगी में लेके आया हूँ तुम लोग। इफ वी इंटीग्रेट द डिफरेंशिएटेड फंक्शन then we got the real function। रियल वो वाला रियल नहीं ठीक, जो ओरिजिनल फंक्शन था, यहाँ पे ओरिजिनल लिख लो, ज़्यादा बेहतर है, ओरिजिनल फंक्शन। तो अगर हम किसी को, जैसे ये इसका क्या है, इसका हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाल लिया, कितना आया? एफ डॉट एक्स। अब अगर इसको हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रल लेंगे तो हमको ओरिजिनल वैल्यू दे देगा। सेम केस में अब मैं तुम लोग को जादू दिखाता हूँ। एक यही कॉन्सेप्ट्स है, पूरा इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। अब ये हो गया इतना, ठीक है। तो अब एक बार मैं इसको और इरेज करना चाहूँगा, फिर आता हूँ इस पे। तो इसमें क्या होता है? लिमिट नहीं रहती, हिंदी में लिख लो, लिमिट नहीं रहती है। ठीक है, लिमिट नहीं रहती है इनडिफिनिट में। अगर डेफिनिट है तो उसमें लिमिट प्रेजेंट होगी, और लिमिट प्रेजेंट होगी तो उसका एरिया फिक्स कर देगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूले, कैसे इसको अप्रोच करना है। फॉर्मूला याद नहीं करना, बिल्कुल नहीं। जैसे अब हम लोग के पास मान लो एक दिया है x की पावर n+1। ये क्या है? कोई फंक्शन है y इक्वल टू एक्स की पावर n+1। ठीक है, तो अब अगर हमको इसको क्या करना है, सीधे सीधे डिफरेंशिएशन पढ़ के आया ना, जो डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ के आया, निवेदन है आप लोग प्लीज़ जाके देख लें उसको। ठीक है, क्योंकि आगे बहुत एकदम इस्तेमाल करूँगा
और डिफरेंशिएशन के अलावा इसमें कुछ नहीं तुम लोग को देखना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अलावा एक भी फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं याद करना, सब वहीं से निकाल लेंगे, ठीक है। 2 सेकंड लगेगा। तो अब अगर हम लोग इसको क्या करें, इंटीग्रेट करें, तो क्या dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स। हट बे, अब y की जगह पे क्या है, x की पावर n प्लस 1, ठीक। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो पावर में है वो आगे आ जाएगा। याद करो, याद है कि भूल गए। जैसे x के पावर n है, गिवन था, तो उसमें क्या होता था, इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता था, n x के पावर n माइनस 1, ये फार्मूला था। उस पर जो पावर है वो बाहर आ जाएगी। ये फार्मूला क्या है, वो फार्मूला न्यूटन चचा ने नहीं दिए, ठीक है। ये हम लोगों ने अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग से ऐसे करके निकाले गए, ठीक है, ठीक है। जो मतलब जिसने भी बहुत काम किया इस पर, कि बहुत सारे न्यूमेरिकल जिसने सॉल्व किया, तो एक उसको पैटर्न समझ में आया कि अगर ऐसे में गिवन है तो उसका ऐसा होगा, ठीक। तो अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग अगर आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं है। अलग से ट्रिक बनानी हो बना सकते हो। तो ये हो गया। अब इसके बाद तो इसमें क्या है, पावर में क्या है, n प्लस 1, और ये क्या है, ये x रहता है, x रख दिए, और n प्लस 1 माइनस 1। क्यों, क्योंकि ये तो पूरा n है और n में क्या करना है, माइनस 1 कर देना है। ये तो इतना तो सिंपल सा डिफरेंशिएशन था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे देखो, अब अगर हम इस dx भाई साहब को सेम जो यहाँ पे किए थे ना अभी कोपचे में, वही करेंगे। इसको उधर भेज देते हैं, तो इधर कितना बचेगा, x के पावर n प्लस 1। ये पहले मैं x बनाना सीखूँ, ये x n प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, n प्लस 1 x के पावर प्लस 1 माइनस 1 कट गया, कितना बचा, x के पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dx ये गया था, ओके। तो अब इसका हम लोग को क्या लेना है, इंटीग्रेशन। अब ये इंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि dx उधर गया, तो अब ये इंटीग्रेशन मतलब समेशन का साइन लगाओगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, n प्लस 1 ब्रैकेट बंद x के पावर n dx इज इक्वल टू, ये क्या है, एक्स n प्लस 1। सेम चीज़ है, मैंने इसको इधर बस ले आया हूँ, ठीक है, तो वो उधर गया। अब यहाँ से अगर हम लोग को x की पावर n का इंटीग्रेशन चाहिए हो तो ये बड़ा को इधर भेज सकते हैं, जादू। तो देखो, समेशन x के पावर n dx इज इक्वल टू एक्स n प्लस 1, और ये बड़ा नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, चलो बड़ा डिवाइड में, कितना हो गया, n प्लस 1। अब जैसे यहाँ पे साथ साथ में एग्जाम्पल देखते चलो, जैसे कुछ गिवन x की पावर 5, ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला में छापो। फॉर्मूला आया कैसे, सब बता दिया गया, एकदम कोई झोल झपाट नहीं, ठीक है। फॉर्मूला आराम से सलीके से बैठ के निकाल सकते हो, ठीक है। जहाँ पे कन्फ्यूजन लगे रफ में पीछे गोद लेना, कर लेना, रटने का। पहली बात ये सब तो याद हो जाएगा 2 सेकंड में, और याद करना बिल्कुल नहीं, समझना इसको। समझ लिए तो ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो क्या करना है, एक्स के पावर जो भी है, जो n है, n कितना है, 5, n पे क्या करना है, प्लस 1 कर दिए, अपॉन n प्लस 1, आओ बड़ा 5 प्लस 1 तो कितना हो गया, x की पावर 6 अपॉन 6। सिंपल, ये आ गया तुम लोग का उत्तर, काम खत्म, जाइए मजा करिए। यही था ये, सिंपल सा। अगर इसको भी ये डिफरेंशिएशन के थ्रू करना है, करके दिखाऊं, चलो। जैसे x की पावर 5 है, अब जैसे अगर इसका देखो, अब ये क्या आया है, हम लोग का फंक्शन आया है, ठीक है। अब अगर हम लोग इसका क्या करें, डिफरेंशिएशन कर दें, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ऐसा कुछ आएगा, करके देखो, पढ़ाया गया है, ठीक है, बिल्कुल एकदम करिए। इंटीग्रेशन करेंगे तो रियल फंक्शन मिलेगा, ये रियल फंक्शन है।
अब अगर रियल फंक्शन का हम लोग क्या कर देंगे, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जिसका इंटीग्रेशन करना था वो वाला मिल जाएगा, करके देख लो। ओके, दूसरा, और इसी में जैसे कुछ भी कर सकते हो, x की पावर -5 गिवन है, ठीक है, तो उसमें क्या कर देंगे, x की पावर -5 + 1 अपॉन -5 + 1 कितना हो गया, -4 अपॉन -4। और अब अगर इसको नीचे भेजना चाहते हो तो नीचे भेज सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, वो अपन लोग सहूलियत के अकॉर्डिंग करते रहेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब मुद्दा की बात दूसरी, जैसे e की पावर x तुम लोग देखे होगे, अगर कोई फंक्शन गिवन है y = e की पावर x गिवन था ना, तो उसमें क्या करते थे, पहले इसको इधर डिफरेंशिएशन उधर इंटीग्रेशन करते चल रहा है। तो इसका अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx कितना आता था, e की पावर x अपॉन d/dx इक्वल टू कितना आता था, e की पावर x ही आता था इसका, e की पावर x इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। इसीलिए बोला था भाई डिफरेंशिएशन जो नहीं देखा है प्लीज चल जाओ अगर आपको आ रहा है शाबाश, रुको रहो, कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब अगर हम लोग को इसको क्या चाहिए, इंटीग्रेशन करना है, तो बेटा को इधर भेजेंगे, समेशन लग जाएगा e की पावर x dx गया उधर इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x। देखो शेम का शेम मिल गया, शेम शेम पपी शेम, तो ये हो गया ऐसे। अब लॉग कांस्टेंट ये सब दुनिया भर का था ना तामझाम, तो उसको करते हैं हम लोग, निपटते हैं वो सब से भी, वो सब नाराज हो जाएंगे। तो अगर कोई जैसे फंक्शन गिवन है ऐसे सी यू के टाइप में, सी यू मतलब जैसे 5x और 5x² इस तरह में कुछ गिवन है, मतलब ये कांस्टेंट टर्म है और अंदर कुछ भी है, तो उस केस में क्या होता है इंटीग्रेशन, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक, तो c बाहर आ जाएगा, u और अंदर जिसके रिस्पेक्ट में करना है कर देंगे, कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, ठीक है, यही होता है हमेशा। और दूसरा जैसे प्लस माइनस इस तरह गिवन है, जैसे u + - v + w + x कुछ भी इस तरह कुछ भी गिवन है। अब अगर इसका बोला जाए, दो प्रॉपर्टी है वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली ये दूसरी। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करने को बोला जाए किसके, विथ रिस्पेक्ट टू x, जहाँ पे नहीं लिखा समझ जाना x के रिस्पेक्ट में करना है, वो फंक्शन वहाँ पे कुछ गिवन होगा, ऑलराइट। तो उसमें क्या करना है, सबको सब में भेज दो इस बेटा को, ये क्या हो जाएगा u, अब यहाँ पे dx ± इंटीग्रेशन, ये भाई साहब v के पास पहुँचेंगे, dx ± इंटीग्रेशन w dx ± इंटीग्रेशन, ये क्या था x dw, सबके पास भेज देंगे इन बालकों को, इंटीग्रेशन सबका हो जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे इसलिए बोले हैं, यहाँ पे प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कुछ भी गिवन हो तो घबराना नहीं, सेम रूल अपनाएंगे। अभी हम लोग न्यूमेरिकल अभी भरपूर एकदम भर के लाया हूँ, घबराओ नहीं, एकदम थैला भर के। तीसरी बात, अब फार्मूला पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं हम लोग, जो हम लोग पढ़ के हैं। साइन एक्स का अगर करना होता था क्या हो जाता था, कॉस एक्स, ओके, ये क्या होता था डिफरेंशिएशन, इधर डिफरेंशिएशन उधर इंटीग्रेशन लिखते चलो, दोनों तरफ कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता था, जब कॉस एक्स किधर आएगा, मतलब डी एक्स को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डॉट डी एक्स
इज इक्वल टू, अरे यार ये कॉस है, ये कॉस है ना इधर यार, कॉस है इधर, कॉस एक्स और ये डी एक्स पहुंचा, ठीक, इंटीग्रेशन का साइन लग गया। जैसे ही इसको उधर भेजना, साइन याद रखना होंडा साइन वाला, ठीक, ओके। अब साइन एक्स का क्या कितना था, कॉस एक्स, तो अभी इधर क्या बच जाएगा, साइन एक्स, ठीक है। ये किसका, ये फॉर्मूला जो तुम लोग को मार्क्स आप लोग बता देते हैं कि कॉस एक्स का है, साइन एक्स हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, ठीक है। कैसे, ऐसे हो जाता है। दूसरा बात, इसी में फॉर्मूला तुम लोग सट सट से डिफरेंशिएशन वालों से ही निकाल सकते हो 2 सेकंड में। अब जैसे कॉस एक्स का करना है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता था, माइनस साइन एक्स, सी से जो शुरू होता था उसमें माइनस लगा देते थे, याद है, याद है ना, मत गाओ। ये साइन एक्स इधर आ गए, साइन एक्स का हम लोग यहाँ से निकालेंगे, ये बड़ा तुम भी माइनस आ जाओ। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स, जैसे ही जाएंगे उधर, मैं एक स्टेप गोल करके लिख रहा हूँ, अब कुछ लोग ये मत बोलने लगना, ये इधर गया तो मैं यहीं से लिखना शुरू कर दे रहा हूँ, इसको उधर पहुँचा देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें किया हूँ, ये इधर इंटीग्रेशन लगा के डी एक्स वहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक, यही है यहाँ पे लिखा है। सो टेक अ चिल पिल, डोंट वरी। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, माइनस को उधर भेज दो तो ये माइनस साइन एक्स डी एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जो कॉस का होता था क्या होता था, माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या हो जाता था, माइनस साइन एक्स। लेकिन अगर उसी का इंटीग्रेशन करना हो कॉस का, तो देखो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, दिया कि नहीं, जहाँ तुम्हारा इलाका था घबराओ ने, कभी हमारा भी होगा, इस शेर का भी आएगा। तो साइन एक्स है तो वहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, लेकिन उसमें प्लस का आता था साइन का, ये बड़ा को हम माइनस बना देंगे। अब कलम निकले, तीसरा, तीसरा क्या, जो भी हो तुम लोग जोड़ते रहना अपना, क्या था, tan थीटा डी अपॉन डी एक्स, क्या, tan एक्स, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थीटा ईटा बीटा टीटा, इसका क्या हो जाता था, किसको याद है, नहीं याद है, शेक स्क्वायर एक्स, ओके। अब डी एक्स को उधर भेजेंगे तो पहले डबल शेक स्क्वायर, ये भैया इंटीग्रेशन है मेरा, ये बड़ा वाला, शेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे डी एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। तो मतलब इंटीग्रेशन कर सेक स्क्वायर थीटा का निकालना हो तो कितना आ जाएगा, टेन थीटा। तीसरा का फॉर्मूला, यही सब तुम लोग की किताबिया में लिखा है ना, यही सब पढ़ा रहे हैं, ऐसे आता है ये सब, ठीक है। कैसे, ऐसे। सिर्फ एक बात याद रखना, कौन सी, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अगर आप लोग को आ रहा है तो ये तो चूरन, कैसा, चूरन। अब दूसरी बात, सेक का हो गया बचा कॉसेक, टेन का हो गया बचा कॉट, कॉट एक्स, कॉट का क्या होता था, सी से कॉट, यहाँ सेक उधर बड़ा कॉसेक, लेकिन साइन का माइनस, और जैसे ही माइनस हुआ तो इसकी ज़िंदगी में तबाही शुरू। और ये क्या करेगा, चलो बड़ा, अब चलें इधर, समेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू कितना, कॉट एक्स, वो भी माइनस का, ये याद रखना तुम लोग, ठीक है। ये हो गया फार्मूला, चार्ट हुआ ना, लॉग वाले अभी बचे, लॉग बड़ा बेटे लॉग, इसको आप लोग नोट तो मैं कहूँगा नहीं कि कर लो, लेकिन अभी तुम लोग की ज़िंदगी में कष्ट आ सकता है तो अभी के लिए कर लो, ठीक है। बाकी याद वाद मत करना भाई, याद कर लिए हो तो बहुत बढ़िया है, और नहीं तो बैठ के अपना कर लेना। लेकिन अगर कंपटीशन में जा रहे हो तो बेहतर रहेगा कि आप लोग इसको मुँह जुबानी इतना अभी कर लोगे यार, 12 में ना, ये सब उन रास्ते चलते पूछेगा कि बताओ साइन थीटा का क्या होता है, तुरंत एकदम मुँह से निकालेगा। सो डोंट वरी। लॉग एक्स का क्या होता था, लॉग ईड उद्वेश एक्स का,
अगर डिफ्रेंशिएशन करना होता था तो हम लोग को क्या आता था, 1/x। ओके ओके ओके, कूल कूल कूल। अब dx बटा को उधर भेजो, इंटीग्रेशन 1/x डॉट dx इज इक्वल टू log टू दी बेस ई, और ये क्या है x, यहाँ पे मॉड होता है, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ। उस केस में अब ये x है, अगर ये x को थोड़ा सा गौर करके देखो तो ये क्या है, x को ऊपर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -1। तो अगर x के पावर -1 लिखा है तो समझ लेना उसका यही आने वाला है, नहीं तो करके देख लेना। फॉर्मूला बताया ना, कौन सा वाला, x की पावर -1 है +1, ओके, अपॉन में -1 +1, और इसका खत्म स्वाहा। ठीक है, तो टेक अ चिल पिल। अब आगे आगे हम लोग देखेंगे क्या होगा, जैसे कि अब कौन सा बचा, लॉग का हो गया। एक होता है जैसे इस तरह में कुछ भी दिया हुआ, ax + b वट एवर की पावर n, इतना बड़ा कुछ भी दिया हुआ, जैसे 3x² + 5x का ब्रैकेट में 2 ई तरह दे दिया, तब क्या करोगे, घबराओ नहीं। इसका अगर ऐसा गिवन है तो क्या होता है, इसका बताऊंगा अभी। तो टेक अ चिल पिल, इसका सबसे पहले ax + b का यहाँ पे क्या करोगे, n+1, सेम रूल लगा दिए। उसके बाद डिवाइड करोगे n+1 का, यही वाला फॉर्मूला, कौन सा वाला, अब ये जो है उसका क्या है, नीचे कर देना है डिफ्रेंशिएशन। क्यों करना है मैं इसमें बताऊंगा, ये वाला इसमें बताऊंगा तुमको। अब इसको क्या कर देना है, यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब ये जो बचा है, ये कैसे हुआ सोच रहे हो ना, इधर आओ, भाग के आगे दौड़ के, का स्क्वायर इतना गिवन है, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, इबड़ा का डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इसका जैसे डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट में है, कैसा, x के पावर n वाला का नियम है इसमें। ओके 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 ओके, कूल कूल कूल। तो अब अगर इसका हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन, तो जैसे ही हम लोग इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 भाई साहब बाहर आ जाएंगे और n-1 हो जाएगा, 3x² + 5x। अब याद करो चेन रूल। अब इसको जो माने थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहा हूँ, तो अब हम लोग को इसका भी करना होगा और उसको मल्टीप्लाई करना होता था, याद आया, शाबाश। तो यहाँ पे 1 - तो 1 ही बचेगा, तो उसको लिखने का और नहीं लिखने का कोई मतलब नहीं। तो जब इसका करेंगे हम लोग, ये बढ़ेगा, यहाँ पे b की जगह पे अगर हम लोग x बस लिख लें तो एकदम सेम हो जाएगा। थोड़ा तुम भी अड़ जाओ यहाँ से, और लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, लिखा रहने देना उसको, उसका भी कर देंगे। ठीक है, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे x है तो कोई दिक्कत नहीं, 5x का भी 5 ही हो जाएगा, तो डोंट वरी। अब यहाँ पे इसका जैसे ही हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 2 = 6x। ओके, 6x आ गया कि नहीं। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन के लिए क्या करना होता है, जड़ी बूटी देंगे इसको, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये वाला हमको वैल्यू मिलना चाहिए था। ओके, देते हैं इसको कुछ जड़ी बूटी, आजा बेटे। तो जैसे ही ये भाई साहब इंटीग्रेशन में 2 3x² + 5x डॉट 6x, और यहाँ पे dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3x² + 5 का स्क्वायर, सेम वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो यहाँ पे जो 6x है कहाँ आ रहा है, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में, इसको मल्टीप्लाई में अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये 6x कहाँ गया बेटा, 6x जो था यहाँ पे ये आ जाएगा नीचे। अब देखो ये 6x नीचे कैसे आया, डिफ्रेंशिएट करके, वही मैं यहाँ पे लिखा था कि अगर हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे वो जो वैल्यू आएगी वो यही होगी, वो यही मैं यहाँ पे लिखा था कि डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। जैसे इसको कर दिए, इसमें मल्टीप्लाई होता था, डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, बात खत्म। अब इसके बाद और सवाल करेंगे, अभी घबराओ नहीं, जाना नहीं, जाने नहीं देगा। यहाँ पे x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अपॉन में, इस ससुरा को इसे मान के फट से कर देंगे एकदम, कैसे फट से, फट क्या है, फर्स्ट क्लास। बाकी सब अब कुछ सवाल कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग के दिमाग में थोड़ा सा कुछ सही हो जाए। अब तुम लोग की स्क्रीन पे सवाल देखेंगे, क्यों रखा पे, हट, इसको पहले मैं इरेज करूंगा। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। टुडुम टुडुम। अब दूरभाष यंत्र ये रहा, अब सवाल कहाँ, सवाल पे सवाल। पहला सवाल दिख रहा होगा आप लोग के इधर, चार्ट है उसमें, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। पहला है y इज इक्वल टू एक्स के पावर 9 है। दूसरा है y इज इक्वल टू एक्स के पावर 3/2। तीसरा y इज इक्वल टू एक्स के पावर -7। चौथा, इसका चौथा बे y इज इक्वल टू 6। ये वाला थोड़ा सही है, बाकी तुम लोग उड़ा दो, उड़ाओ फटाफट। इसका कितना हो जाएगा, इन सब में एक ही फॉर्मूला लगना है, तुम लोग के लिए बता देता हूँ। x के पावर n+1, ये मेरा n और x तुम लोग को सेम लग रहा होगा, जो ऊपर है वो n है, नीचे वाला भी n ही है। इसको मैं बदलता हूँ अभी, तो x 9+1/9 + 1 इज इक्वल टू एक्स के पावर 10/10। बहुत सही। इसको करेंगे, क्या है, x के पावर 3/2, x के पावर 3/2 + 1/3/2 + 1, 3/2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5/2, अरे 3/2 + 1, एलसीएम लोगे तो 2 आएगा। जैसे ही 2 आ जाएगा तो 3, यहाँ पे 1 है तो कितना हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 5/2। 2 ऊपर पहुँचा दिया अगर सीधे, 3 2 5, 5/2 अपॉन 5/2। और जैसे ही 5/2 आया तो ये 2 भाई साहब, चलो बेटा चलो ऊपर, तो कितना हो जाएगा, 2/5 एक्स अपॉन, अरे एक्स की पावर 5/2, ये हो गया। तीसरा y इज इक्वल टू एक्स की पावर -7। अच्छा, तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे कि हमको मिले ही नहीं। -7 + 1, सेम फार्मूला लग रहा है, सब फार्मूला का एकदम भरपूर 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 भरपूर। बहुत सवाल है। ये कितना हो जाएगा, x की पावर -6, -7 + 1 कितना हो जाएगा, -6। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब y इज इक्वल टू 6, ये कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म का मुझे लग रहा है मैंने फार्मूला पता है या नहीं। तो जैसे मान लो एक है यहाँ पे 6x, इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो डिफ्रेंशिएशन जब इसका होगा बालक चूरनदास, तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, पता है। लेकिन अब हम लोग को पता है कि इसका इन्वर्स है, इबड़ा को उधर भेजो। तो जैसे ही उधर जाएंगे तो 6.dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होगा भाई, 6x, यस। कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाएगा, 6x। तुम लोग को पता है, x के पावर 0 कर दोगे। एक और तुम लोग बता दें, से x के पावर 0 है तो 0 + 1 हो जाएगा, अपॉन 0 + 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x के पावर 1। मतलब x तो आना ही आना है कांस्टेंट टर्म में, तो इसका कितना हो जाएगा, 6x।
कैसे, सेम बता दें, dx, और dx की जगह पे क्या हो जाएगा 6x 0 dx, 0 + 1 हो जाएगा इसका, 0 + 1 होगा तो x हो जाएगा, x की पावर 1, और ये कितना हो जाएगा 6x। नीचे का मत बोल देना कि गुरु जी 1 है, सेम ही रहेगा भाई, कितना हो गया 6x। और जहाँ पे भी समस्या होने लगे खरदूसड़ों की तरह क्या करना है, पहुँच जाना है उसका डिफ्रेंसिएशन में। जहाँ पे भी समस्या हो फट से पहुँचो, कहाँ पे, फट से। हो गए चारों, पहला फार्मूला क्लियर। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं तुम लोग का लेवल, ठीक है। तो तुम लोग को सवाल दिख रहे होंगे मेरी पीठ पे कहीं पे भी दिखाता हूँ, देखो, और उसको पॉज करो और करो। देख लिया ना, आ गया, किसका किसका है, अब मिलाना तुम लोग, ठीक है। चलो क्या कर रहा है, 2 cos x + 6x² ब्रैकेट बंद dx, फाइंड इंटीग्रेट, फाइंड फाइंड बेटी फाइंड इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चले कर लिए हो तुम लोग। ये कौन सा वाला केस है, वही वाला u ± v वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्लस माइनस की जगह प्लस बस दिया। इसकी ज़िंदगी में काफ़ी कष्ट लग रहा था मुझे, आई थिंक सो। तो ये कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन सबके लिए बराबर बराबर, कोई भेदभाव नहीं, dx प्लस इंटीग्रेशन 6x²। एग्जाम में मत ऐसे बैठ के करने लगना, लाल फूल नीला फूल वैसे मत कर देना, ठीक है। फटाफट करो और निकलो। अब तुम लोग को पता है कांस्टेंट टर्म को बाहर आ जाएगा, 2 इंटीग्रेशन cos x डॉट dx प्लस 6 बड़ा, आ जाओ बाहर। अब इसके बाद क्या होता है, cos x का क्या होता है, sin x, ठीक है। क्या होता है cos का sin x, उसमें अगर cos से था तो माइनस sin x आता था, तो उसमें गलती मत करना, साइन का है तो माइनस आएगा, ये हमेशा याद रखना, भूल मत जाना। वो बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, भाई इसको इंटीग्रेट नहीं करना। प्लस कितना है 6 है, यहाँ पे x का कितना हो जाएगा, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin x प्लस x के पावर 3, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 1 3 3 दूनी 6। तो फाइनली उत्तर हम लोग का आ गया 2 sin x + 2x³, ठीक है। जिसका जिसका आया हो तालियों के हकदार हो तुम लोग, ठीक है। ताली बजा सकते हो, मैं बजा रहा हूँ तुम लोग के लिए। आओ तीसरा सवाल इरेज करने के बाद तुम लोग को दिख रहे होंगे, सब करो, एक लाइन से करो, ठीक है। करो, सवाल इसलिए लाए गए हैं क्योंकि याद करने में सवाल क्या हो जाएगा, एकदम बेहतरीन सवाल मिल नहीं पाएगा, ठीक है। याद में क्या होगा, जो मन में आएगा वही करेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर रहेंगे तो टॉप क्लास के एकदम क्वेश्चन रहेंगे जो तुम लोग को मजा आए, ठीक है। तो क्वेश्चन तो देख ही सकते हैं ना, हैं, नहीं देख सकते, कहाँ नहीं देख सकते भाई, हैं, तुम पूरा किताब लेके बैठो, हम तुमको क्वेश्चनों नहीं दिखाए, देखे हैं, क्वेश्चन देखेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन जब तक बढ़िया बढ़िया नहीं मिलेगा तब तक ऐसे मजा आएगा। क्वेश्चन तुम लोग के लिए ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है आजमगढ़ से। अब सवाल देखो क्या कह रहा है, बहुत सारे सवाल हैं इसमें और सब के तुम लोग को जवाब देने पड़ेंगे। पहला x³ है, तो x³ का तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 + 4, ठीक है, हटाओ इसको। दूसरा क्या कह रहा है, x - 1/x, इसका तो तुम लोग समझ गए हो ना, n+1/n+1, दुनिया भर का तामझाम। इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 1/x। अब यहाँ पे dx रहेगा सबके साथ, ठीक है, चूरन को मत बोल जाना, ये जरूरी है, जड़ी बूटी है, वेरी इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। अब इसके पावर 1 है तो 1 का कितना हो जाएगा 2, x की पावर 1 + 1/1 + 1,
माइनस 1/x का क्या था बालक, लॉग बेटा, बेटे लॉग कहाँ है तू, e⁻x। ओके, तो इसका लॉग हो गया। अब ये बालक तो कितना हो जाएगा, x² बाई टू माइनस लॉग e⁻x। चलो हो गया। अब इसके बाद पेश है सवाल खिदमत में आपके लिए तीसरा सवाल क्या कर रहे हैं, चूरन देव e⁻2x प्लस 1/x²। ओके, तो हम लोग को पता है इसकी पावर कुछ भी हो, कुछ भी दिया हो सकता है, व्हाटएवर। एक बात बता दें, ऐसे ही बता देते हैं क्या है, सेम सवाल ही तो है। अब e⁻2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x² dx सब में बांट दिए। बांटने के बाद e⁻2x का कितना होता है, e⁻2x, और बताए थे कि जब भी ये पावर में दिया है e⁻x नहीं है, लेकिन हम लोग ने क्या मान के किया है, e⁻x है। तो अब इस बेटे को भी करना है, तो इसको उसमें मल्टीप्लाई करते थे, इसमें डिवाइड करोगे, d/dx/2x, तो इसका बेटा का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या बात। अब इंटीग्रेशन ऑफ दैट वन, तो ये आपको मुझे लग रहा है x⁻−2 दिया है, ठीक है, और -2 की बने तो हट जा भाई, +2 अपॉन में -2 + 1 कितना होगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब -1 जैसे ही होगा तो यहाँ पे मुझे अलग से लाइन लिखनी पड़ेगी तुम लोग के लिए। तो चाचा गालिब क्या बोलते हैं, मुझे क्या बोलते हैं, e⁻2x अपॉन 2x का 2 हो जाएगा प्लस x की पावर -1 अपॉन -1। ओके, x की पावर -1 है तो बेटा आएंगे नीचे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, और जैसे ही पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पे एक तुम लोग को जादू दिखाऊंगा मैं, यहीं पे लिख लो e⁻2x/2, जैसे ही आएंगे यहाँ पे प्लस है तो 1/, नीचे आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये वाला भाई साहब इसको भी माइनस कर देगा, इसकी ज़िंदगी ले लेगा, 1/x, ठीक है। देखो ई कहाँ गया बे, कहाँ गया, हाँ, ये जैसे x की पावर -1 नीचे आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन ये -1, ये माइनस कहाँ गया, माइनस बेटा ऊपर चल जाएंगे, ठीक है, इतना तो पता है। 10 में आप कौन से, 11 में हो तुम लोग, ठीक है। कुछ लोग 12 वाले भी देख रहे होंगे, कुछ लोग कोई नहीं देख रहा होगा, ऐसे मज़ा ले रहा होगा। 1/2x + 3, अब हम लोग को पता है 1/x के फॉर्म में है, इसको पूरे को क्या मानो, x मानो, इसका पता है कितना होगा, log x होगा। कीप इट सिंपल, सो टेक अ चिल पिल, नाउ वी हैव टू डू व्हाट, इसका क्या होगा, log x, log e⁻, ब्रैकेट में 2x + 3 log x। अब लेकिन इसको x माने हम लोग, तो ये बेटा का नीचे डिफरेंशिएशन होगा, जैसे ही इसका डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें से हम लोग को क्या मिलेगा भाई, 2 मिल जाएगा, और 2 मिलेगा तो हम लोग इससे क्या करेंगे, 2 log e⁻2x + 3/2। ओके, किसकी भाई, cos 4x + 3। ओके, इंटीग्रेशन cos 4x + 3, तुम लोग कर डाले होगे इसको, इसका एकदम अस्थि पंजर गायब, मैं तो डांस करने लगा। तो cos का क्या होता है, साइन, लेकिन cos का भी मत कहना कि माइनस साइन सी से, नहीं वे पॉजिटिव होता था, करके दिखाया हो ना, कर लेना, दिक्कत हो तो कर लेना, ठीक। cos का कितना हो जाएगा, साइन, इसको पूरा को x मानो, ठीक है, कोई बिंदास एकदम मान लो, ये क्या है, थीटा है, तो इसमें क्या हो जाएगा 4x + 3। अब हम लोग को पता है इसको माने उसमें मल्टीप्लाई होता, तो बेटा भाई सब में डिवाइड कर देंगे। चल बेटा आ जाओ इधर,
4x प्लस 3 का कितना होगा 4, तो कितना हो जाएगा साइन 4x प्लस 3/4। अब और कुछ बचा है, डबल जीरो कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे कर सकता हूँ इसको मैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, व्हाट अ बिजी डे। तो ये बहुत बिजी डे है, तो इसका तुम लोग एक फॉर्मूला डबल एंगल पढ़ाया था ना तुम लोग को, क्या होता है, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा। याद है डबल एंगल फॉर्मूला, पिछले वीडियो में 18 बार बता चुका हूँ कम से कम, वेक्टर में पढ़ाया गया है, और मैकेनिक्स वाले में इसमें भी जो काइनेमेटिक्स चल रहा है इसमें भी पढ़ाया गया तुम लोग को, ठीक है बहुत बार। इसको इन लोग दो फार्मूला होता है, जैसे 1 माइनस कॉस 2 थीटा है, तो उस केस में क्या हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इनको लिख लो कहीं पे कोपचे में लिख लो, अभी आगे तुम लोग को मैथ वाले गुरुजी तुम लोग के जो है ना वही चचा वो क्या बताएंगे, ये फार्मूला बताएंगे, इनका नाम होता है डबल एंगल फार्मूला। कौन, डबल लाइक में, डबल एंगल फार्मूला। तो अब यहाँ से देखो हम लोग को कॉस स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, किसका भाई, कॉस स्क्वायर थीटा का। तो ये 2 को हम अगर इधर भेज देंगे तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होगी तुम लोग को, ठीक है इसको कर सकते हैं। इसको क्या 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, तो कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं लिख सकते, बताओ मुझे बताओ। पूछता है मास्टर, भारत नहीं पूछेगा मास्टर पूछेंगे सिर्फ बताएं आप, मास्टर ने पूछा है कुछ, बताओ जवाब दिया जाए। कर सकते हैं कि नहीं, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, क्या नहीं करेंगे, करेंगे। अब इसमें देखो कुछ ठीक तो है, 1/2 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें भी 1/2 इसमें भी 1/2, तो भाई साहब को बाहर ले लो, चलो बड़ा 1/2 अंदर इंटीग्रेशन शार्प कॉस 2 थीटा। जैसे ही ये थीटा बचा तो इसका हम लोग क्या बजाएंगे ईटा, और यहाँ पे dx भाई लिखना मत भूलना। अरे बाप रे, इस सब में यार इंडिफिनिट इंटीग्रल था, सब में प्लस का c लगेगा भाई, सब में प्लस का c, बताया तो ना कॉम्प्लीमेंट्री में उसके सगुन के रूप में, सब में c, मैं भूल गया, आई एम रियली सॉरी। सब में भाई c लगा लेना, जितने भी अभी तक सवाल कराए गए हैं उस सब में c, लास्ट में प्लस एक c फॉर चंपक राम, एक तो c लगा लेना, कांस्टेंट है, ठीक है याद रखना, यहाँ पे बोल रहा हूँ पहले वाले भाग गए होंगे, एक c सब में लगा लेना, ठीक है आई एम रियली सॉरी। cos 2 थीटा dx, वो उसमें बताया था ना मैं, इसलिए पहले बता दिया था कि सब में इंडिफिनिट इंटीग्रल जो भी होंगे उनके पीछे सॉल्यूशन करने के बाद एक c जरूर लगा देना, वो भी प्लस का, ठीक है उससे पता चल जाएगा कि कौन सा है इंडिफिनिट इंटीग्रल है, उसमें लिमिट की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ओके भाई, माफ कर देना मुझे इस बात के लिए। 1/2 cos 2 थीटा dx, अब इसको x मान लेते हैं, cos x का क्या होता है sin x, 1/2 इसका क्या हो जाएगा sin x। अब जैसे ही sin x हुआ तो sin x का हम लोग को पता है, sin x की जगह पे क्या है sin 2 थीटा, अपॉन में नीचे क्या आएगा 2 आ जाएगा, काहे आएगा 2, अरे इसको भी तो करोगे 2x को, यहाँ पे x है यार, 2x है नॉट दैट 2x, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2x, ये क्या है पूरा थीटा है। तो अब ये 2 नीचे क्यों लिए बताया दिए ना, क्योंकि एक बार इसको भूल गए तो उसमें क्या करना होता था मल्टीप्लाई, तो इसमें डिवाइड, और साथ में प्लस एक है c लगा लेना, ठीक है c फॉर, समझ रहे हो ना तुम लोग, हाँ। तो ये हो गया 1/2, हाँ ये हो गया, सवाल हो गया। c यार मैंने किसी में नहीं लगाया, बताओ, ठीक है तुम लोग इतने होशियार हो समझ लेना, कह देंगे क्या मास्टर मिला है भाई खुद भूल गया। अब डेफिनेट कौन सा डेफिनेट
डेफिनेट इंटीग्रल, उसका सीधे सवाल लिए जाएंगे, फॉर्मूला तुम लोग को पता ही, लॉलीपॉप। उसी में एक मेथड और तो तनिक्स क्या कर रहा है पहला, जैसे a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 ब्रैकेट में ax² प्लस bx प्लस c dx, इसका निकालो। लिमिट गिवन है, देखो इसमें जिसमें लिमिट गिवन हो जाए तो वो क्या हो जाता है, डेफिनेट इंटीग्रल। ओके ठीक है, अब इसमें सी लिखने का कोई आवश्यकता नहीं, लास्ट में बता रहा हूँ। तो बेटा गोवर्धन दास, बात ऐसा है, उस जमाने का बात है, और उस जमाने का जब तुम छोटे थे, सब में बांट देंगे। ये 0 3 इसको भी भूल जाओ कुछ देर के लिए, क्या हो जाएगा, ax² डॉट dx प्लस इंटीग्रेशन, सब में लिख लेना तुम लोग, ठीक है। खाली आदमी शैतान का, खाली आदमी शैतान का, खाली दिमाग शैतान का, and forget this whatever जो भी है, ये हो गया 0 3 c dx, सब में लिमिट लगा दिए हैं। अब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है सब, आगे जो दिए हुए हैं एक ही जगह पे क्या होता है 4 5 7 7 8, और x के रिस्पेक्ट में करना है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे और बेटा लोग बाहर आ जाएंगे। तो जैसे ही बाहर आएंगे तो ये a हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट लगाता हूँ मैं, सबको कर दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन x² डॉट dx, लिमिट मत भूल जाना 0 से 3 तक है, ठीक है। अरे तुम अंदर बवाल कराओगे हमारे साथ। कितना है c dx, c बेटा चलो dx का कितना हो जाएगा, पता तुम लोग को। तो बात ऐसा है, कैसा, बात ऐसा है कि अब x² का कितना हो जाएगा 2 + 1, कितने a x की पावर 2 + 1, ब्रैकेट में ये a तो रहेगा ही, समझ लेना तुम लोग, 2 + 1 इधर 3, 2 + 1 3, मतलब ये कितना हो गया ax, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, लिख लूँ यहाँ, क्या है लिख दूंगा बाद में, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा b x की पावर कितना है 1 + 1, कितना हो जाएगा, इधर 1 है, मतलब 1 + 1 फार्मूला है ना, यही वाला चूरन चल रहा है इसमें। तो कितना हो जाएगा 1 + 1 कितना, x² बार स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x का 1 ही हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, c का कितना हो जाएगा 3x। ओके, क्यों बताया था ना 0 + 1 वाला, ठीक। अब इसके बाद ब्रैकेट करेंगे बंद, लगाएंगे लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से 3। तो अब देखो एक फार्मूला यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, थोड़ा सा, फार्मूला नहीं, कि हमेशा फाइनल लिमिट जब सॉल्व करने के बाद फाइनल लिमिट में से इनिशियल लिमिट को घटा देंगे। फाइनल लिमिट में से इनिशियल लिमिट घटा देंगे हमेशा। अब लिमिट मतलब एक बार x की जगह पे 3 रख देना है, एक बार 0 रख देना है, ठीक है। जब फाइनल लिमिट निकालेंगे, मतलब ये ऊपर वाला फाइनल, नीचे वाला क्या होता है लोअर लिमिट। लोअर, व्हाट डू यू मीन बाय लोअर, फाइनल लिमिट, तो मतलब जब यहाँ पे 3 रखेंगे एक बार 3 पे, तो x की जगह पे 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा x 3 × 3 × 3 अपॉन 3 से 3 बन गया, तो ये कितना बन जाएगा, तुम लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। ब्रिलियंट गाय। b × 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2 प्लस 3 c × 3 कर देंगे तो 3 × c। बेटे तुम थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, ऐसा नहीं करते, बड़ा भाई है तुम्हारे। माइनस इनिशियल लिमिट, इनिशियल मतलब x की जगह पे दैट वन चूरन टाइप, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा x की जगह पे 0 0 0 0 से मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, व्हाट डू मीन बाय दिस, 0 बिग 0, ठीक है। 0 इज ऑलवेज हीरो, सो नेवर फॉरगेट दिस,
कभी भी कुछ भी हो सकता है भाई। 3 से 3 मर गया, कितना हो गया 9e। तुम लोग सोचोगे ऐसा मार साहब कह लिखे, सीधे सीधे 27 कहने लगे, लिख सकता था। ये कितना हो गया 9b/2 + 3c। उत्तर बहुत ही इतना आ गया आप लोग का। ठीक है, संतोष। अब और सवाल है भाई, इतना में क्या हो जाएगा तुम लोग को। ये इस तरह अप्रोच करना है, पहले जैसे गिवन है वैसे सॉल्व कर लो, फिर ये लिमिट जो गिवन है ये फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट कर देंगे तो हम लोग को जादू दिख जाएगा। ठीक, बस इतना डेफिनेट का मतलब। ठीक है, डेफिनेट परपेंडिकुलर किसमें थे सब। डेफिनेट, माय नेम इज डेफिनेट परपेंडिकुलर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 1 से -1 e⁻x dx। तो इसका तुम लोग को पता है क्या होता है, पता है ना, e⁻x होता है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को क्या दिक्कत है। और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक, 1 से -1, मतलब एक बार e⁻1 माइनस e क्या है की पावर 1 है कि -1 है, 0 भी e⁻x। हाँ ठीक है, e⁻x है, एक बार e⁻1 और एक बार e⁻−1। तो इतना सिंपल सी बात है। ये हो गया तुम लोग का सवाल। क्या सवाल था भाई साहब, तीसरा क्या कर रहा है, हाँ ये तनिक सा सही, π/2 और -π/2 क्या है cos x dx। इसमें π/2 -π/2 का खेल है, तो खेला होवे। तो इसका cos x का कितना हो जाएगा, sin x इंटीग्रेशन लगा है तो, और यहाँ पे लिमिट लगेगा, ब्रैकेट बंद कर लेना, और ब्रैकेट बंद करने के बाद π/2 और -π/2 और π/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी कष्ट जिंदगी में तो कोई भी समस्या हो संपर्क करें बाबा जी से। बाबा जी के पास है जड़ी बूटी, और जड़ी बूटी क्या करेगी, यहाँ पे x की जगह पे π/2 रख देगी, एक बार माइनस साइन -π/2। ये हो गया आप लोग को उत्तर। π/2 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 45 डिग्री, और 45 डिग्री की वैल्यू रख के निकाल सकते हो उसमें। ठीक है, कमेंट करो मुझे 45 डिग्री की वैल्यू पता है ना, सब बस। नहीं तो एक ट्रिक वाला वीडियो भी अपलोड है, कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, आप लोग जाएं और देखें। ये कितना है भाई, 0 10। क्या कर रहा है, सेक स्क्वायर, बहुत देर बाद आया बेटा तुम, 3x + 6 dx। ये तनिक ठीक है, सेक स्क्वायर 3x + 6, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा किसका होता था, ईटा बीटा थीटा टैन थीटा। कौन सा, टैन थीटा। तो मतलब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, टैन थीटा। टैन थीटा की जगह पे कितना है, 3x + 6। ओके, पहले पूरा सॉल्व कर लो, पहले पूरा जिंदगी में जितना भी झमेला है निपटा डालो। फिर इसके बाद तुम लोग को पता है कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 3x + 6 का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे भाई तो d/dx वो भी 3x + 6, तो कितना आ जाएगा, tan 3x + 6 ब्रैकेट बंद अपॉन आजा 3 आ गया। 3 के बाद क्या होगा, बजेगी बीन, और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ है भाई, क्या नीचे 6 था कि 0 था, क्या था ये, लेट मी चेक, व्हाट अ बिजी डे। 0 है, 0 है, द्विवेदी जी का 0 है। अब 8 बन रहा है, भूल जाऊंगा फिर 10 और 0
एम आई लुक लाइक गजनी? नो, पागल सी बात है। फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, इनिशियल लिमिट। फाइनल लिमिट कितनी है? एक्स की जगह पे एक बार 10 रख देना, एक बार 0 रख देना, बस बात खत्म। 10 3 इंटू 10 प्लस 6 बटे 3, ठीक है, माइनस 10, फिर से यही सेम इक्वेशन, 3 इंटू 0 प्लस 6 अपॉन कितना है भाई, 3, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, इसका मैं यहीं पे कर रहा हूँ, 30 प्लस 6 10 36 डिग्री, माइनस 3 इंटू 0 तो कितना बचा, 6, 10 6 डिग्री बाई 3। अबे इसको कुछ लोग काट मत देना, वो एंगल है कि मारो इसको उड़ा के एकदम सारे को कि 12 कर दो, इसको कर दो 2, ऐसा नहीं कर देना, ठीक है। ये क्या है, एंगल है, ये एंगल है, और एंगल को काटोगे नहीं तुम लोग, ठीक। ये हो गया। अभी और सवाल है, कहाँ 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 भाग कहाँ रहे हो भाई, बहुत अच्छा हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय। नहीं भाई, एक और बचा एकदम बेहतरीन सवाल। ये तुम लोग का पोटेंशियल एनर्जी वाला है, ठीक है। अभी पढ़े नहीं हो ना पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन कुछ लोग पढ़ के आए होंगे, ठीक है, उन लोग को पता है। फटाफट क्या कर रहा है, सॉल्व द इंटीग्रल आई इज इक्वल टू इंटीग्रल इन्फिनिटी से आर जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ठीक है, पता है ये सब क्या है, कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, ठीक है। पढ़ाऊंगा अभी, सो डोंट वरी। और एक्स स्क्वायर बदल सकता है, आवड़ा बाहर, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर 1 अपॉन, अरे ओके तो मारा वो एक्स स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर -2। तो यहीं पे मैं लिख लेता हूँ कितना, एक्स की पावर -2, और इसका एक्स की पावर -2 का जब करना होगा तो माइनस जी एम एम, दोनों कैपिटल एम एम, कौन सा, कैपिटल एम, जी एम एम, बड़ा एम है, ठीक है, बहुत बड़ा। अब ब्रैकेट क्यों लगाना भाई, लगा लेते हैं, नहीं लगाएंगे। एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लिमिट अभी भूलना नहीं, लगी ही है, कहाँ से, इनफाइनाइट से आर तक, ठीक है। अब इसके बाद पेश है आपकी खिदमत में जी एम एम बेटे। अब यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स की पावर -1, इसको यहाँ पे देखो, एक्स की पावर -1, क्योंकि -2 + 1 मतलब -1 बच जाएगा, और नीचे -1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एक्स की पावर -1 नीचे आएंगे, जैसे ही नीचे आएंगे 1 अपॉन एक्स, और नीचे -1 है तो भाई साहब ऐसे रहेंगे, ठीक। तो ये मैं तुम लोग को क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जी एम एम -1 अपॉन एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से आर तक। इंक मुझे इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा 3 बूंद दूंगा इसकी ज़िंदगी के नाम। अब हम लोग को पता है एक्स की जगह पे एक बार पहले, सबसे पहले फाइनल लिमिट, फिर अपर लिमिट, जी एम एम, इसको रहने देते हैं एक बार, -1 अपॉन, ये क्योंकि दोनों में कॉमन ही रहेगा तो इसको बाहर ही रखे रहते हैं, एक्स की जगह पे आर, ओके। फिर दूसरा ये हो गया, यहाँ पे एक माइनस लगेगा, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट 1 अपॉन, फिर एक बार इन्फिनिटी प्लस एक माइनस अंदर वाला
भी रहेगा, इसको मत भूल जाना। इसको भूलोगे तो बाबा जी की बूटी और जड़ी बूटी ये क्या हो जाएगा, जीरो, खत्म। चलें आप, टाटा बाय बाय। तो मतलब आर स्क्वायर नहीं होता था, ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे माइनस जी एम। आप ही बोल रहे थे, आप क्या कह रहे थे, मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर बोल रहा था ना। तो मास्टर तुम लोग का गलत बता रहा था, माइनस जी एम एम अपॉन आर, ठीक। वहाँ पे आर स्क्वायर नहीं होता, क्या होगा, आर हो। ये किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का है। अभी पढ़ाने वाला हूँ तुम लोग को आगे। तब अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कौन से वाले, सब्सटीट्यूशन मेथड वाले, जो डिवाइड डिवाइड में गिवन रहेंगे तो उनको कैसे करना है। तो उसके लिए भाई ये तुम लोग का क्या करेगा भाई, ये जैसे कहाँ हो बेटे, ये वाला नहीं, पहले ये कह रहा इवेलुएट अंडर रूट 1+y² डॉट 2y dy। उसमें तो x तो गिवन नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन जब गिवन हो तो हम लोग को पता है कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो मानने वालों को क्या बोलते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड। सब्सटीट्यूशन, इसका ट्यूशन शेष, ट्यूशन छोड़ रखा हूँ मैं आजकल। सब्सटीट्यूशन मेथड, तो 1+y² को क्या मान लो, 1+y² इक्वल टू यू, बता रहा हूँ अप्रोच कैसे करनी है, दूसरा वाला तुम लोग करो, ठीक है। और ये बड़ा को क्या मान लो, 2y, dy को क्या मान लो, du, du फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी। नाउ इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू du, du फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी शो। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट यू डॉट डी यू इंटीग्रेट। अब इसको करना है हम लोग को, अंडर रूट का मतलब तुम लोग को पता है, x की पावर 1/2 पता है ना। शाबाश, तुम लोग होशियार हो, मैं ही गधा हूँ। u की पावर 1/2, ठीक है, डॉट डी यू। तो u की पावर इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको अब हटा लेते हैं, इस सांप को हटा लेते हैं। u 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। u इक्वल टू 3/2 कर लेना भाई, 1/2 + 1 इक्वल टू 2, ऊपर आ जाएगा 1 + 2/2, 3/2 कितना, u अपॉन 3/2, और नीचे भी कितना होगा, 3/2, 3/2, तो 2 बेटा आओ ऊपर, चलो मम्मी बुलाएंगे तुमको। 2/3 u 3/2। अब कुछ लोग पूछ रहे होंगे गुरुजी कहाँ गया, बेटे गोल्डन डैश 5x इंटीग्रेशन डॉट dx, इसी के रिस्पेक्ट में तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, जादू दिखा दिया इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें x नहीं था तो सब्स्टिट्यूट किया गया इसको, ऑलराइट, और इसको इंटीग्रेट कर दिए। x के रिस्पेक्ट में किए थे तो ये वाला भाई साहब गायब हो जा रहे थे, याद करो। तो इसमें डी भाई साहब को खत्म, दूसरी यूनिवर्सिटी आप लोग देखें। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग u के जगह पे पुट कर देंगे 2/3, u की जगह पे क्या था, 1 + y² था ना भाई, y² 3/2। अगर ऐसा भी कुछ झोल झमाला दिया हो ज़िंदगी में तो ऐसा भी कर सकते हैं। अब एक सवाल लास्ट का बताऊं कि नहीं, कौन सा, ये वाला होमवर्क, ठीक है, जो करेगा उसको मिलेगा 2 का नोट द्विवेदी जी की तरफ से, ठीक है। इस मास्टर की तरफ से तुम लोग को कितना मिलेगा, ये z है, कितना है दिख रहा होगा क्वेश्चन, 2z dz अपॉन √3 z² + 1। कोनो आसान सवाल नहीं मिला था, इतना सरल सवाल। तो इसको आप लोग करेंगे, ठीक है।
कुछ लोग बोलते हैं ना कि बहुत आसान है, आसान है। अरे फिजिक्स कुछ नहीं है, आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। बस इसमें इस तरह के सवाल आते हैं कभी कभी। कैसे कि बताओ हमको ऑरेंज इज अ कलर और फ्रूट, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताया जाए ऑरेंज कलर है कि फ्रूट है, रंग है कि क्या है, फल है। तो ये रात हो चुका है, तो इस तरह का कुछ भी चल रहा है, ठीक है। जवाब दोगे लेकिन तुम लोग इसका तो जरूर देना, इसका तो कर लोगे, कर लेना, इसको यू मान लेना। और ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे, इनको मान लेना क्या, डी यू, डी यू अब बता दें। और ये 3 को क्या लिख सकते हो, इसके पावर 1/3 हो जाएगा। और ये बालक क्या हो जाएंगे, डी यू, डी यू अपॉन 1/√3। तो ई भाई साहब को ऊपर जब लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यू की पावर -1/3 और डी यू। अब इंटीग्रेट कर देना और लास्ट में यू का वैल्यू जरूर रख देना, ठीक है। तुम लोग भी मत सोचना कि मास्टर को आ नहीं रहा था तो बता नहीं रहे थे, ठीक है। अब ऑरेंज इज अ कलर और फ्रूट, ये बताओगे तुम लोग, ठीक है। इतना आसान है फिजिक्स, इसको जो बताएगा तो ठीक रहेगा एकदम, ठीक। अब बहुत लेट हो चुका है, अब मुझे दोबारा से भूख लग रही है, बहुत खाने बहुत खाऊंगा अभी, ठीक। ये हो गया इतना खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। इसका फिजिक्स में एप्लीकेशन क्या है, काइनेमेटिक्स की सीरीज चल रही है मूसनी ने, स्ट्रेट लाइन वाला, कल आ जाओ, उसमें पता चलेगा कि क्या है, ठीक। उसमें बताया जाएगा कि इंटीग्रेशन क्यों किया गया है। इक्वेशन ऑफ मोशन वाले में एकदम बेहतरीन बेहतरीन सवाल गिवन रहेंगे, जैसे 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 नहीं जैसे उसी में बताऊंगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। पढ़ते रहो आप लोग, ठीक है। थैंक यू।